खानजादी एक आज़ाद पंछी है। 14 साल की उम्र से मैं घर से भागी। 18 साल की उम्र तक मैं चर्च चली गई थी भाग भाग के। मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। मैं कभी कॉलेज नहीं गई हूँ। मेरा एजुकेशन सिर्फ 10th तक ही है। मैंने पार्लर में काम किया एज ए रिसेप्शनिस्ट, रेस्टोरेंट पे काम किया एज ए वेट्रेस, बुटीक स्टोर में काम किया एज ए सेल गर्ल। 2 टाइम का खाना मिलता था मुझे, पैसे भी मुझे नहीं मिलते थे। सोने के लिए मेरे पास जगह नहीं था। आज एक दोस्त के घर, कल उस दोस्त के घर। तो ऐसे मैंने काटे। सिंगिंग करती थी, डांसिंग करती थी, मिमिक्री करती थी। मेरे को रैंप वॉक वगैरह भी करना आता था। मैं खुद अपना गाना लिखती हूँ, खुद कंपोज करती हूँ, गिटार बजाती हूँ, रैप तो करती हूँ। हिप हॉप तो अपने दिल में है। मेरी आवाज़ को सुने, मेरा म्यूजिक को सुने, हर किसी के प्लेलिस्ट पे मेरा गाना हो, हिट पे हिट। हेलो जी, वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हमारे पॉडकास्ट में जो लड़की आई है वो दुनिया की सबसे ढीठ लड़की है। वो मैंने उसका इंट्रो अभी तैयार किया है क्योंकि उसने 5 मिनट में अपनी ऐसी बातें बताई कि मुझे लगा कि मैं ही ढीठ हूँ, पर ये दुनिया की सबसे बड़ी ढीठ है। मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट चाहूँगी कि प्लीज़, निवेदन चाहूँगी कि आप उनको सम्मानित करें। दुनिया की सबसे ढीठ लड़की खानजादी उर्फ फिरोजा खान। थैंक यू। खानजादी, बिग बॉस के बाद अभी मिली हो, कहाँ थी इतने दिन? हाँ, सारे कहते दुबई घूम रही है, शॉपिंग कर रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं बस खोई हुई थी, कहीं पे तो खोई हुई थी। आप कह सकते हो कि बादलों में थी। बादलों में थी? हाँ। कैसा लगा बिग बॉस के बाद, जैसे ही रियल वर्ल्ड में? सीरियस लग रहा है हर चीज़। हर चीज़ को बहुत ही गौर से देख रही हूँ मैं। पहले शायद इतने गौर से नहीं देख रही थी क्योंकि वहाँ 2 महीने बिग बॉस के घर के अंदर हम बंद थे। तो अब सब खुला सा है। तो हाँ, और मेरा भी खुलासा हो गया कि मैं कैसी हूँ। अच्छा, तो बिग बॉस में जो आप दिखे हो, आप उससे खुश हो? मैं खुश हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं कर भी रही थी ना, आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, क्योंकि आई वाज बीइंग रियल। मतलब मैं कुछ पर्पसली, मतलब कुछ इंटेंशनली नहीं कर रही थी। तो हाँ, बाहर आने के बाद में अच्छा लग रहा है देख के। स्टारडम, फेम कैसा लग रहा है? लोग अब आपको, बिकॉज आई एम श्योर बिग बॉस से पहले आपके फैंस थे, लोग आपको जानते थे, लेकिन बिग बॉस के बाद लोग बहुत ज्यादा ही जानने लगे। यस, और मैं एक बात बोलूं, सॉरी, जब बिग बॉस शुरू हुआ था मैंने खानजादी को फॉरेनर समझ लिया था। मुझे लगा कि लड़की कोई उज़्बेकिस्तान या फिर रशिया से लड़की होगी क्योंकि गोरी थी। पर जब इसने मुंह खोला, हिंदी बोली, मेरे को पेटा चाहिए, पीटा। मैं कहा भाई ये तो अपनी है, इंडियन। हाँ, क्योंकि मेरी जो मॉम है वो असमीज है। अच्छा। और मेरे फादर पठान है। ओह। हाँ, तो अफगानी एंड असमीज, तो इसीलिए। अरे वाह। और मेरी मदर टंग जो है वो असमीज है। अच्छा। तो इसलिए हिंदी बोलने में कभी कभी ऐसा फनी लग जाता है, बट सीख रही हूँ अभी भी। और बहुत अच्छी बोल लेते हो। और बिग बॉस जाने के बाद तो मतलब काफी अच्छी हो गई है, क्योंकि वहां पे ऐसा डर करके बोलना पड़ता था। कुछ भी ऐसे सामने से आता था तो तुरंत आपको जवाब देना पड़ता है। तो मैं इमीडिएटली बना लेती थी, एक सेंटेंस दिमाग में और मैं बोल देती थी। तो एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई। मेरे को तो ऐसा लगता है लैंग्वेज में हर एक आदमी का अपना टोन होना चाहिए और अपना एक्सेंट होना चाहिए। मेरे को बहुत लोग बोलते थे, अरे तेरा बहुत गुजराती एक्सेंट आता है। मैं भाई वही तो बात है, अदरवाइज हम अलग कैसे रहेंगे? मेरा कभी नहीं किसी ने बोला। मेरा हिंदी में काफी, इंग्लिश और हिंदी में काफी मेरी भाषा में कमाल है। स्टार्टिंग में पंजाबी ऐसा होंदे हैं, इतनी ऐसी पंजाबी मिक्स हिंदी हिंदी बोलते हो ना, स्वीट ही लगते हो। आप कुछ भी बोलो, आप हमेशा क्यूट, स्वीट एंड कुछ लगती हो। LOL पॉडकास्ट वालों से रिक्वेस्ट है कि इसी चीज की रील बननी चाहिए और वायरल होनी चाहिए कि खानजादी इतनी सुंदर लड़की जिसके लोग दीवाने हैं। और खानजादी, मैं आपको शुरू से पूछना चाहूंगी, कौन है खानजादी? खानजादी आप समझ लो कि एक आज़ाद पंछी है। तो इसलिए मैंने अपने पीछे आज़ादी लगा दिया, अपने नाम के पीछे। खानजादी, आज़ादी, खानजादी, ऐसा। तो बाकी तो आपने बिग बॉस में देख लिया होगा। आजादी को जेन्युइनली फील करते हो लाइफ में? बिल्कुल। मुझे हमेशा से, बचपन से ही मुझे आज़ाद रहना पसंद था और अभी भी है और शायद हमेशा ऐसे ही रहूंगी। तो फैमिली कैसी है? मतलब घर में भी सब आज़ादी वाले हैं? ऐसा नहीं था पहले। तो मैं इसीलिए घर से भाग जाती थी। घर से भाग जाती थी? 14 साल की उम्र से मैं घर से भागी। 18 साल की उम्र तक
क्योंकि जब मैं 18 नहीं हुई थी तो घर वाले ऐसे मुझे पकड़ लेते थे, और जब मैं 18 प्लस हो गई फिर मुझे पकड़ नहीं पाए। मैं निकल गई। इसने सर्टिफिकेट दिखाया 18 साल। 14 साल की उम्र में घर से भाग गई। हाँ, क्या करने भागी? कहाँ? कुल्फी लेने? बस कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या होगा, कुछ नहीं। बस मुझे दुनिया देखना था, मुझे जानना था। सो ऐसा था कि आई नो कि एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। मैं मानती हूँ कि लोग बोलते हैं कि दुनिया बुरी है, लेकिन अच्छी भी है क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। राइट। और जैसे शहर में आप हो, बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको। बिल्कुल। सो मतलब मैं हमेशा से एक्सप्लोर करना चाहती थी। मैं हिप्पी सोल, जैसे मैं हर इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ, मेरा मन जो है बिल्कुल बन जा रहा है। तो आप घूमते फिरते रहते हो, नए नए लोगों से मिलते हो? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा घूमी तो नहीं हूँ, क्योंकि घर से निकलने के बाद खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा, तो उसी में ही वक्त चला गया। तो अब लेकिन वो वक्त आ गया है कि मैं देखना चाहती हूँ पूरी दुनिया को। वाह, मेरे को जानना है 14 साल की उम्र में भाग के गई कहाँ? हाँ, अरे वो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो ना एक मूवी जैसा नहीं है, पता है, वो ना सीरीज जैसा है कि मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 सीजन 1 सीजन 2 ऐसा है। मतलब तो इतने कम टाइम में नहीं बोल पाऊंगी मैं। नहीं, बट पहले 14 साल की उम्र में गई कहाँ? नहीं, हीरोइन नहीं बनना था, लेकिन हाँ बचपन से बहुत सारी चीज़ें मैं करती थी, जैसे कि मैं सिंगिंग करती थी, डांसिंग करती थी, मिमिक्री करती थी, फिर मेरे को रैंप वॉक वगैरह भी करना आता था। और कोई भी मेरे साथ रहता है तो मतलब बहुत ही मतलब मैं एंटरटेन करती थी लोगों को, तो मैं हर किसी की फेवरेट होती थी। और जैसे मैं बड़ी हो गई ना तो चीज़ें रोक दी गई, फैमिली अलाउ नहीं करते थे, तो फिर मुझे वो बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों। अगर ऐसा होना ही था तो मुझे बचपन से ही सिखाते, पर बचपन में पूरी आज़ादी दी गई, फिर जैसे मैं बड़ी हो गई तो सब रोक दी गई। ऐसे लग रहा है किसी बच्ची से बात कर रहे हैं जिसको जाना है घूमने और घूमने नहीं दे रहे, फिर रोक दिया गया। फिर मुझे बट फिर कहाँ रहे? फिर बहुत जगह रही, बहुत जगह, एक जगह नहीं। तो एक मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं चर्च चली गई थी भाग भाग के, और थैंकफुली उस दिन संडे था। हाँ। तो संडे मास तो आपको पता ही होगा, तो लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। फिर मैं गई वहाँ, और वहाँ पे मुझे फादर सिस्टर ये लोगों ने संभाल लिया, और फिर अपने साथ मुझे रख लिया। कितने टाइम तक? मैं थी वहाँ पे, लाइक आई वाज ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स उधर थी। फिर उसके बाद मैं ऑर्फेनेज में भी रही हूँ, अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ। बट आपको ये नहीं लगता कि मैं अनाथ आश्रम में वहाँ पे बच्चों के साथ रह रही हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं भागती? बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी तो कुछ नहीं है, मतलब इनके सामने। उन्होंने इतना पेन झेला है इतने कम उम्र में, मेरा पेन तो कुछ नहीं है इनके सामने। तो ये चीज़ का अफसोस हुआ मुझे कि मैं ऐसा क्यों सोचती थी कि मेरी ही ज़िंदगी ऐसी है। तो वो ज़रूरी था। फैमिली वालों ने ढूंढा, फिर पकड़ पकड़ के लाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि एक तो मैं कभी कॉलेज नहीं गई हूँ, मेरा एजुकेशन सिर्फ 10th तक ही है, क्योंकि पढ़ाई बंद कर दी गई थी क्योंकि मैं स्कूल से भाग गई थी। कहाँ कहाँ से? मेरे को लग रहा है ये पॉडकास्ट से भी ना भाग जाए। नहीं भागूंगी। मैं दरवाजा बंद रखती। यार, तो उसके बाद जब फैमिली वाले घर लेके आते थे तो क्या करते थे? पीटते थे? हाँ, धुलाई। अलग अलग बंदा अलग अलग बात सुनाता होगा, है ना? बहुत। 4 भाई है मेरे, बड़े भाई। 4 बड़े भाई? बड़े भाई, एक बड़ी बहन, और मैं सबसे छोटी, और सबसे शरारती? सबसे तो चारों पकड़ के लाते होंगे? हाँ, चारों के चारों। और सब लोग डरते थे मतलब मुझसे दोस्ती करने के लिए ना, स्कूल में भी, कि अगर कुछ हो जाए तो फिर हम खत्म, खल्लास। अच्छा। और एक बार तो स्कूल पे एक लड़के ने पंगा भी ले लिया था मुझसे, और फिर उसने धमकी दिया था कि जैसे ये स्कूल से निकलेगी ना इसको हम उठा लेंगे, ऐसा। तो मैं घर पे आके मैंने बोल दिया। नेक्स्ट डे चारों के चारों भाई, फिर उनके दोस्त, पूरा गैंग, पूरा गेट ऐसे खोल के मतलब अंदर आए, और सारे बच्चे ऐसे भाग रहे थे, अरे 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 फिरोजा का भाई, फिरोजा का भाई। और वो बेचारा कोने में खोपचे में छुपा हुआ है। अरे बाप रे। ये सब भी होता था तो सब लोग डरते थे। यार तो मैं हूं ना है। हाँ।
आप बचपन से ही सुंदर हो कि अब बने हो बड़े होके सुंदर? मुझे नहीं पता, लोग बोलते हैं ऐसा, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी भी सुंदर हूँ। बट क्यूट हो, आप प्यारी होगा ना? क्यूट बोल सकती मेरे को क्या भी ऐसा पूरा प्रॉपरली पूछा, मैंने हाँ बोला तो और देख मैंने हाँ मैं तो देखा भाई तुम्हारा नहीं जरा। गुड लुकिंग लड़की है। और इसीलिए हमने जब MTV हसल में देखा आपको तो बहुत लोग, अरे यार एक तो गुड लुकिंग है, रैपिंग भी अच्छा कर रही है, हसल में कैसे आए और रैपिंग में कैसे आए? जैसे मैं बॉम्बे आई भाग के, ठीक है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे करना क्या है। ऑडिशंस वगैरह दिया, जैसे लोगों ने बोला था कि चलो तुम दिखने में अच्छी हो, तुमको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। और जैसे ही ऑडिशन के लिए मैं मुंह खोलती थी, मेरी जो ये हिंदी है ना, ये जो एसएमएस टोन आ जाता है, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। तो मैं धक्के खा रही थी। फिर मैंने बहुत सारे काम किया अलग अलग, जैसे कि मैं कास्टिंग एजेंसी में एज ए कोऑर्डिनेटर, सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता था मुझे, पैसे भी मुझे नहीं मिलते थे। तो वहाँ मैंने काम किया सुबह 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वहाँ ही रहती थी, सिर्फ खाने के लिए। सोने के लिए मेरे पास जगह नहीं था, तो आज इसके घर, एक दोस्त के घर, कल उस दोस्त के घर, तो ऐसे मैंने काटे। ऐसा कितने टाइम तक होता अभी आप बोल सकते हो 2 साल, 2.5 साल ऐसा था, मतलब स्ट्रगल पीरियड। फिर उसके बाद मैंने पार्लर में काम किया एज ए रिसेप्शनिस्ट। फिर उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट पे काम किया एज ए वेट्रेस। फिर उसके बाद मैंने एक बुटीक स्टोर में काम किया एज ए सेल गर्ल। तो ऐसे ऐसे मैं कर रही थी। वाओ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन मैं हमेशा ना म्यूज़िक के साथ कनेक्ट कर पाती थी अपने आप को। जैसे कि जब मैं म्यूज़िक सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे हील करता है म्यूज़िक। और फिर मैं गाना लिखने लग गई, धुन बनाने लग गई। और एक रैपर है एमिनेम, तो वो मेरा फेवरेट है और ही इज़ माई इंस्पिरेशन। तो मैंने उनके गाने पे कवर्स करना शुरू कर दिया, तो लोग बहुत पसंद करने लग गए। फिर लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि जो तुम हो, जो तुम्हारे अंदर जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, तुम रैप अच्छा कर सकती हो, तो इसी को लेके तुम आगे बढ़ो, तो जाके शायद तुम्हारा किस्मत का दरवाज़ा खुले। और फिर मैंने वो फॉलो किया। तो मैंने ना दिमाग से हटा दिया कि अब जो भी हो जाए, अब मुझे इधर उधर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। आई शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग, और देखा जाएगा। तो मैंने ना कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। जैसे होता है ना कि जो हम सोचते हैं, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन, तो ये सब मुझे पता चला कि ये भी होता है कि रात को सोने से पहले आप कंटिन्यूअसली सोचते रहो कि वो चीज़ आपको मिल गई, और जब वो चीज़ मिल गई तो आपको क्या फील होगा। तो वो फील करने लग गई मैं कि मुझे मिल गई, मैं अच्छा कर रही हूँ। तो ऐसे करते 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 अचानक से एक दिन कॉल आ गया कि हसल के लिए ऑडिशन हो रहा है, जाओ। और मैं भाग के गई, और मैं तैयार भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास सिर्फ 2 गाने थे, और जहाँ मुझे परफॉर्म करना था वहाँ पे बहुत लोग आके कर रहे थे, अपना अपना दिखा रहे थे। और मैं डर गई कि यार ये लोगों ने इतना साल मेहनत किया है इस चीज़ के लिए, और दे डिज़र्व टू स्टे हियर। मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो भटक रही थी। अगर मैं चाहती, अगर मैं पैशनेट रहती, तो मेरे पास अभी बहुत सारे कंटेंट होता। ऐसे डर के नहीं बैठती मैं। तो 0 लेवल का कॉन्फिडेंस था, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सबक था मेरे लिए कि वहाँ जाके मैंने देखा बहुत लोगों को करते हुए, और उनसे इंस्पायर होके जब मैं बहुत आगे तक तो नहीं निकल पाई शो पे, लेकिन घर आने के बाद फिर मैंने पूरी जीत जान लगा दी और बहुत सारे गाने बना लिए मैंने। अब मतलब मेरे पास में खजाना है, मैं बोल सकती हूँ। अभी एक एक करके बाहर आएगा। अभी के जो रैपर हैं, हाँ, जैसे एमी वे बंटाई है, डिवाइन है, आपको कौन अच्छा लगता है? डिवाइन सबसे पहले। डिवाइन सही है यार। डिवाइन का मतलब लिखाई ही कुछ अलग है। ही इज डिवाइन, सीरियसली ही इज डिवाइन। और मजे की बात यह है कि इसको मालूम ही नहीं है ये गानों के बारे में। मैं सुनता रहता हूँ, मैं गाड़ी में जब भी तभी मैं कैमरामैन को देखा। गली बॉय मुझे एमी वे बंटाई जानती है भारती, क्योंकि वो भारती ने कोई एक शो किया था होस्टिंग, वहां पे एमी वे बंटाई को मिली। ओके। तो आपको सबसे अच्छा डिवाइन ही लगता है? तो अगर मौका मिले उसके साथ
डेफिनेटली, व्हाई नॉट, इसी की तो तैयारी कर रही हूँ। तो डिवाइन भाई, अपनी खानजादी बहुत अच्छा रैप करती है, आपने MTV हसल में देखा होगा, बहुत अच्छी, सुंदर बहुत लग रही थी। आप प्लीज उसको मौका दीजिए अपने साथ रैप करने का, है ना? मे बी। बिग बॉस की बात करते हैं तो बिग बॉस के अंदर आपका सबसे अच्छा रिलेशनशिप किसके साथ था? विक्की भाई और अंकिता दी। वो अच्छे लगते हैं आपको? बहुत और ज्यादा। अभिषेक, उसके साथ प्रोमो बड़े कटे थे, हाँ, प्यार वाले गाने, ये वो, और मुस्कुरा भी रही है। खानजादी, तुम अभिषेक से प्यार करती हो? नहीं नहीं नहीं, अभी प्यार वाला सीन तो नहीं है, पर अच्छा लड़का है? अच्छा लड़का है और हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अभी उसको वो थोड़ा सा बुली कर रहे थे तो हमको बहुत बुरा लगा यार। यार अभी मैंने रिसेंटली एपिसोड देखे तो उसको परेशान हो रहा आई था, थिंक अच्छा नहीं। सबको इस चीज से गुजरना पड़ता है उस घर में। मुझे भी ऐसे ही कुछ हुआ था, और अभी मैं जैसे देख रही हूँ कि सिर्फ अभिषेक नहीं, मुनावर भी यस, फॉर दैट काफी रोया बीच में ना। तो हर कोई उस फेज से गुजरता है। फेस से गुजरता है, वो तो मतलब वही है ना बिग बॉस। पर बिग बॉस खत्म होने के बाद अगर अभिषेक वापस आ जाए और कहे कि दोस्ती कर लिए, दोस्ती तो है। डेट वेट नहीं करोगे? डेट का, हाँ फिलहाल तो देखो, डेट के लिए मैंने नहीं सोचा है फिलहाल। अपने को काम करना है। पर वैसे खानजादी, आप किसी लड़के से प्यार करती हो? कोई बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं है। जो हंस पड़ते मुझे लगता है उनका होता है और वो छुपा रहे हैं। नहीं है। जैसे अगर अभी इनका, होता- अभी इसका देख लो, हर्ष, तेरी कोई बाहर गर्लफ्रेंड है? मेरे को ही पूछ। तेरा कोई है? नहीं नहीं, लड़कों ने भाई बहुत ऑफर तो बहुत मारे हो। हाँ मतलब ऑफर नहीं बोलूंगी, पर बहुत लोग चाहते तो है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है। प्यार नहीं हुआ फिलहाल कभी? प्यार हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल कोई नहीं है। अभी कैसा लड़का चाहिए? लाइक पार्टनर में क्या देखती हैं आप? अभी फिलहाल तो नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ मुझे फनी लड़के अच्छे लगते हैं, जो मुझे बहुत हंसाए, जो बातें करे, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका बहुत अच्छा हो। देखो देखो खानजादी, ये थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं कि नहीं हो पाएगा। आई एम मैरिड। ऑफ कोर्स मैं ना वो पीठा बनाती है, वो गरम गरम मारूंगी तेरे मुंह पे। गरम ही होता है ना वो। यार खानजादी को खिलाना जरूर है यार। बहुत मजा आता है। मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों को क्या बुलाऊंगी, चीज है जिस आना पे पड़ेगा। इतना गुस्सा किया था आपने? क्या लफड़ा क्या था वो? क्या हुआ था? वो पीठा वाला। हाँ, तो बात ये था कि मुझे उन्होंने कहा कि पोहा बनाओ, तो मैंने कहा कि मुझे पोहा बनाना नहीं आता है, एक बार दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम तो कुकिंग डिपार्टमेंट में हो, तुम्हें आना चाहिए, यहाँ हिंदुस्तान से हर कोने से लोग आए हुए हैं, तो जानना ज़रूरी है। तो फिर मुझे हर्ट हुआ, फिर मुझे बहुत बुली किया गया कि नेगेटिव है, ये है, वो है। तो फिर तब वो मैंने काउंटर किया कि हिंदुस्तान के कोने से मैं भी आई हूँ, मैं आसाम से आई हूँ, तो आप पिठा बना के खिलाओ। तो बोला रेसिपी बताओ। मैंने बोला मैं क्यों बताऊँ। चला के ही वैसे। क्या होता है वो पीठा बात? वो पीठा जैसे कि आप समझ लो, जो मैंने बोला था टेकेली पीठा, तो वो आप समझ लो कि एक स्वीट इडली, पर बैटर जो है वो अलग है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है वो। हाँ, कैसे बनता है? वो मैं रेसिपी जरूर बनाऊंगी, मतलब जब मैं बनाऊंगी तो मैं वीडियो recipe- बनाना, हाँ please, वीडियो हाँ। बनाऊंगी मैं। हाँ, लेकिन एक खानजादी बात पूछ ली, जब हम बिग बॉस में गए थे, आपकी फैमिली से भी टीवी पे बात हुई थी, मतलब आप लगते नहीं उनकी बेटी, वो सारे शरीफ एकदम घरेलू, बिल्कुल, है ना, और तुम यो खानजादी नाम मेरा सारे, मतलब वो तो सारे बेचारे वो थे कि हु भी ना कर सके तुम्हारे रैप पे, वो बड़े भोले से थे। बहुत बोले हैं, मेरी फैमिली बहुत ही इनोसेंट है, सबके सब। सिर्फ मेरे फादर जो है ना, मैं अपने फादर जैसी हूँ, मतलब उनका नाम शेर है, शेर खान। वाह हाँ, तो शेर की बेटी शेरनी। वाह। और मैं दिखने में भी मेरे फादर जैसी ही हूँ, किसी से मैच नहीं होता है मेरा शक्ल। तो कैसे मिले? मम्मी डैडी कैसे मिले? क्योंकि अलग अलग ही है सारे, है ना? एक्चुअली ना मेरे फादर को एक लड़की ने डिच किया था, कोई एक बंगाली लड़की थी, और उसने ना बहुत ही लूट के सब कुछ लेके, मतलब ऐसे ना डिच किया था, तो वो एकदम सदमे में आ गए। तो उनको ना ऐसा था कि अब तो मैं जिससे शादी करूंगा ना, ऐसे लड़की से शादी करूंगा जिसको बात करना भी ना आता हो, मतलब इतनी भोली। ये बहुत स्मार्ट बात बोली आपके पापा ने। तो मेरी मम्मी जैसी है, एकदम गाय जैसी, और उसको ऐसे छेड़ते भी थे, मतलब बचपन में ना मम्मी को छेड़ते थे कि तुम हम्बा हो, मतलब हम्बा ऐसे गाय। तो मम्मी वैसी थी, खूबसूरत बहुत थी, लेकिन बहुत इनोसेंट थी, और एकदम घरेलू, जैसे कि पूरा गांव की लड़कियां होती है ना, मिट्टी के घर। मेरे नाना फार्मर थे, नानी भी वैसी ही थी।
तो मेरे डैड को प्यार आ गया और शादी कर लिया। अरे क्या यार बात है यार। खम्बा नहीं थी वो, क्या था हम्बा? हम्बा। तो गा रहा है हम्बा। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि गाय होती है ना, बोली तुम गाय। हम्बा ना कहीं। हम्बा। खानजादी फ्यूचर में क्या क्या गोल्स है, क्या करना है? फ्यूचर में तो मुझे एंटरटेनमेंट फील्ड में सब कुछ करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं आता है। बट आपने क्या एक्टिंग की कोशिश की कभी? मैंने कोशिश तो नहीं की, पर वो है, मतलब बचपन से ही वो है। और बचपन में ही मैंने मूवी भी किया था। जैसे वो एक्ट्रेस थी ना, उसके बचपन का सीन था वो। अच्छा। तो मैंने किया भी था वो एक बार। फिर बहुत सारे ऑफर आने लग गए, लेकिन घर वालों ने अलाउ नहीं किया। ओह। तो अभी बिग बॉस के बाहर आने के अब तो बाद आ रहे बहुत बहुत ज्यादा, नाउ दे आर वेरी हैप्पी कि चलो भाग भाग के कहीं तो पहुंची। हाँ। पर पहुंची। पर अभी काम आ रहा है। फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बट आई एम श्योर जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्या समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा? हाँ मतलब देखो, बिकॉज हम पता है हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गुड, सब सॉर्टेड है। बट क्यों समझ नहीं आ रहा? क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू इट। मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा भी होगा, है ना। और मुझे कभी चाहिए भी नहीं था फेम, ये सारी चीज़ों से मुझे डर लगता था। शायद इसीलिए मैं इतने सालों में कभी आगे नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। मुझे डर था। लेकिन नाउ व्हेन आई सी माय फैमिली कि दे आर हैप्पी, तो अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है कि ओके, अगर मेरी फैमिली अभी इन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, देन अभी मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। बट आपको कभी फेम अच्छा नहीं लगा? लाइक मुझे डर लगता है अभी भी। डर इन द सेंस कि क्या छिन जाएगा फेम आने से? नहीं नहीं नहीं, छीनने वाली बात नहीं कर रही हूँ। बस पता नहीं वो ज़िंदगी कैसी होगी, पता नहीं मैं कैसी होंगी। तब पता भी नहीं चलता जब फेम मिलता है ना। फिर मैंने लोगों को देखा है कि लोग बदल जाते हैं, और मैं इसीलिए मैं भगवान से यही हमेशा मैं प्रे करती हूँ कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, बट मैं जहाँ भी पहुँचूँ ना, अपना रूट्स कभी ना भूलूँ, गुरूर कभी ना आए। क्योंकि मैंने देखा है कि जिनमें वो गुरूर आ जाती है ना, तो वो लोग ना ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल गिर जाते हैं और कभी उठ नहीं पाते हैं। इस चीज़ का मुझे डर है। आई डोंट थिंक सो इतना सोचना चाहिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब फेम आ रहा। आप इतनी बिजी हो जाओगे उसमें कि डर तो निकल ही जाता। फिर ऐसे होता है कि काम करना है काम। और आप इतनी फनी हो, इतनी मस्ती करती हो। लेकिन एक सवाल मुझे पूछना है कि नेशनल टीवी पे सलमान खान से डांट खाते कैसा लगा? हाँ यार, इतनी सुंदर लड़की और सर तुम खानजादी है ना, कुछ हो रहा था ना, क्या हुआ था वो? पता नहीं क्या हुआ था, मुझे भी नहीं समझ में आया था, इसलिए मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना। मैंने देखा है कि वीकेंड के वार के बाद सलमान सर जब डांट देते हैं ना, उसके बाद सबको होता है कि यार छोड़ो, निकल जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या बोल देंगे, और बहुत डांटते हैं यार। बहुत ज़्यादा डर लगता है उनसे, अभी भी लगता है। और जब मैंने वो वीडियो देखा था तो मुझे खुद पे गुस्सा आया और खुद को मारे कि क्या कर रही है यार। लेकिन वो ना, मतलब मैं ना ऐसी हूँ, पता है मैं कैसी हूँ, मेरे को ना मतलब। और बोलती भी थी ना, आगे तुम जुबान भी चलाती थी ना। हाँ, चुप भी नहीं रहती थी। और वो खानजादी कहते, चुप खानजादी रहो, चुप रहो। आप सुनो। फिर कुछ बोली, पीठा कुछ बोली। क्या कुछ बोलती थी, फिर डांट खाती थी। कभी कभी मैं खुद को भी समझ नहीं पाती हूँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सीख रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग। अच्छी चीजें हैं सारी यार। देखो वीडियो देखो और हंसो। उन्हें सोचो मैं क्या कर रही थी, मतलब हाँ नहीं मजा हंस रही आएगा। हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ वीडियो, पता है, ऐसे देख रही हूँ, शर्म आ रही है मुझे। अभी फिनाले में, बिग बॉस के फिनाले में तो जाना पड़ेगा ना। ओ गॉड। जाएंगे सलमान खान, फिर बोलेंगे। बट मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए था वहाँ कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, क्योंकि मैं अच्छा कर रही थी, ऐसा लोग कह रहे हैं, और लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। सच में अलग से नाम सोचा नहीं लगता था कि कोई हाँ लड़की गई है बिग बॉस में, खानजादी। इससे पहले तो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, तो इसीलिए आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस शो, कलर्स एंड ऑल। शुक्रगुजार करती अच्छी हूँ। बात है, शुक्रगुजार तो हमेशा आई थिंक हर चीज का होना चाहिए। आप अभी गाने बनाएंगी? क्योंकि अभी आई थिंक गाने आने चाहिए, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बोला है कि खजाना अभी एक एक करके अभी निकलेगा। So आप- नाउ स्टे ट्यून, होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, आई बिल्कुल। विश कि मैं इस
मामले में, मतलब लोग मुझे सुने, मेरी 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 आवाज़ को सुने, मेरा म्यूज़िक को सुने, और हर किसी के प्लेलिस्ट पे मेरा गाना हो। मैं यही चाहती हूँ, हिट पे हिट। आपने इससे पहले भी मैनिफेस्ट किया था, हो गया, अब ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई ये भी हो होप, और जाएगा। ये शो पे आके ही मैंने बोला है ऐसा। Yes. तो आई होप टच वुड ऐसा ही हो। अच्छा खानजादी, मुंबई पसंद आया? लगता है कि यही है मेरी मंजिल? यही है मेरी मंजिल। और पता है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि लोग ना गिव अप कर देते हैं बॉम्बे में आके ना, जब कुछ नहीं हो पाता है। मैंने देखा है ऐसा, लोग अपने घर चले जाते हैं या शादी कर लेते हैं या कोई गलत लाइन पकड़ लेते हैं जहाँ से वो कभी निकल ना पाए, और या तो अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं। Yes. तो मैंने ऐसा देखा है, और मैं इतना तो कह सकती हूँ कि मैंने गिव अप नहीं किया। आई एम स्टिल अलाइव एंड आई एम डूइंग समथिंग इन लाइफ, यू नो। तो यही है बॉम्बे का उसूल, आई थिंक, कि आप अगर आए हो ना तो आपको हार नहीं मानना चाहिए, और अगर आपने हार मान लिया तो बॉम्बे आपको कुछ नहीं देता है। बट मुश्किल तो होता है ना, बहुत तो है ही। बहुत मुश्किल है ना। बिल्कुल। काम, घर, रेंट, खाना, बिल्कुल। एम्बिशंस, रिजेक्शन। और स्पेशली एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए मेरा कभी भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। और हाँ, कुछ लोगों को मैंने ट्रस्ट किया था, फिर उन्होंने भी ट्रे किया, तो काफ़ी मैं टूट गई। फिर मैंने ऐसे चाहा भी था कि गिव अप कर दूंगी, लेकिन पता नहीं, एक होता है ना, एक रोशनी एक दूर से, मतलब एक सिग्नल दे रही थी मुझे कि नहीं नहीं, हार नहीं मानना है। और वो लाइट को देख के, वो अंधेरे में मैं चल रही थी। क्या बात। दूर से जो मैंने देखा था, आई वॉज जस्ट वॉकिंग। और फिर बाद में अभी देखा कि अरे यार, अब तो पूरा रोशन रोशन है। ऊपर वाले पे विश्वास है, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा जात, कोई वो सब नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें ना, वो बाउंड्रीज रखती है हर चीज़ में। तो मेरे को कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए, नो बाउंड्रीज। सो आई एम स्पिरिचुअल, आई बिलीव इन गॉड, और आई बिलीव इन एंजल्स, पॉजिटिविटी, और सबसे ज़्यादा तो मैं खुद पे विश्वास करती हूँ। विल पावर जो ऊपर वाले ने हर किसी को दिया है, फ्री विल पावर, यू नो। गॉड इज़ द क्रिएटर एंड वी आर द को क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। वी आर क्रिएटिंग आवर रियलिटी। हमारी सोच से, हमारी फीलिंग से हम रियलिटी बना रहे हैं अपना। खानजादी, कभी ऐसा होता है कि घर वालों को मिस कर रही हूँ बहुत, ऐसा होता है? अभी इधर अकेले रहते हो ना आप? हाँ, मैं सब चीज़ों से डिटैच हो गई हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अभी तक का सफ़र, अभी तो और बाकी है, पर अभी तक का सफ़र ऐसा है ना मेरा कि मेरे लिए हर चीज़ इक्वल है अभी। एवरीथिंग इज़ वन, एक है। कैसे? अब कोई ऐसा मेरा प्रायोरिटी लिस्ट नहीं रहा है, सब एक है, मतलब एक। तो मिस नहीं करते फैमिली को कभी? ऐसा होता है थकी आज फैमिली होती तो कुछ ये बना के देता, कोई ये करता? हाँ, वो सब चीज़ों में तो ऑफ कोर्स, लाइक आई मिस माई मॉम अ लॉट, क्योंकि मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है बचपन से ही। और एक बार तो मॉम ने ही मुझे घर से भगा दिया था कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। अच्छा, फिल्मी। हाँ, गहने देके। बिल्कुल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ ना, जो मेरी माँ की दुआ है ना, जब सब लोगों ने, घर वाले, रिलेटिव्स, फिर वहाँ समाज के लोग, तो सब लोग ताने मारते थे और सब लोगों ने कहा था ये तो बर्बाद है, बर्बादी के रास्ते पे चली गई, ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ मॉम ने बिलीव किया, वो चुपचाप सहती गई, वो सुनती गई, और वो वैसी ही है। उनकी उनकी कभी ऊंची आवाज़ सुनी ही नहीं हम लोगों ने मॉम की ना, लेकिन वो हमेशा, उनका दुआ जो है वो मेरे साथ है, और मैं जो भी हूँ उनके वजह से हूँ। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है मदर। भारती ने बोला था ना कि जब एक औरत के साथ औरत खड़ी हो जाती है तो दुनिया को हरा सकती है। एंड आई एम ग्लैड कि मेरे मॉम ने ना किसी की नहीं सुनी। मॉम नहीं कहती, माँ कहती हूँ। तो मेरी माँ ने ना किसी की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। बहुत लोग आए, और मैं, मतलब मुझे गुस्सा आता था कि एक तो अभी उनकी उम्र हो गई है, तो और स्ट्रेस मत दो उनको। राइट। तो सिर्फ मैं ही उनको कॉल करके कहती थी कि तुम बस दुआ करो, और माँ वही कहती थी मुझे कि मुझे कोई भी भड़का नहीं पाएगा, मुझे भरोसा है तुझ पे और तू कर लेगी।
अपने बच्चे के खिलाफ तो आप किसी माँ को भी नहीं भड़का सकते। आप कोई बोल दे ना आपके बच्चे ने किया, वो माँ मानेगी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। माँ माँ ही होती है। अब मैं माँ बनी हूँ ना, तो अब मैं जो तुम बोल रही हो तुम्हारी मम्मी की सारी फीलिंग की, जो तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि तुम्हारे खिलाफ कोई मुझे भड़का नहीं सकता, तो वैसे ही मुझे मेरे बेटे के खिलाफ कोई भड़का नहीं सकता। और आप मतलब मुझे मिलना है यार, गोलू से मुझे मिलना है यार। तुम छोटी हो जाओ, हम आपको तुमको ऐसा करके, छोटी होती तो फिर बहू से शादी करना, बहू को गरीब मैं इंतजार कर लूंगी। मम्मी को जो लोग बोलते थे, अब वो जब आपको टीवी में देखते हैं, अभी तो सब घर पे आने लग गए, चाय शाय के गप्पे शप्पे होने लग गए। अच्छा। हाँ, मजाक मस्ती, रोना धोना भी हो रहा है कि सोचा नहीं था कभी वो इतनी आगे तक निकल जाएगी। और मेरी मम्मी भी मतलब हाँ हाँ पियो पियो चाय पियो, बिस्किट चाहिए है कि मेरी बेटी बिस्किट चाहिए। नाइस। तो बिग बॉस के बाद घर चक्कर लगाया? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्द जाने वाली हूँ, मैं आसाम आने वाली हूँ और घर पे भी आऊँगी और एक मीटअप का भी प्लान कर रहे हैं हम लोग। सो होपफुली सबसे मिलूंगी। क्या बात है, पूरा आसाम आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं पंजाब से हूँ और गुजरात से, तो सब लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा शो, जो नामची शो है, उससे बाहर जाके आप अपने शहर में आओ, तो लोग बड़ा प्यार करते हैं। आप ज़रूर जाना। बहुत बहुत मैं बहुत मिस करती हूँ, मतलब आसाम को मैं क्या ही बताऊँ। इट्स जस्ट दैट कि जब भी मैं आसाम मिस करती हूँ ना, मैं जो हमारा जुबिन दा है, जुबिन गार्ग, तो उनके गाने सुनती हूँ और बस वो पुरानी यादें, वो बचपन, वो सब ताज़ा हो जाता है और आँखों से झरना बहने लगती है। फिर वैसे ही अपने मन को मना लेती हूँ कि एक दिन मैं आऊँगी एंड एक दिन आई वांट टू रिप्रेजेंट माय स्टेट, मतलब पूरी दुनिया के सामने। नेशनल टेलीविज़न पे मैंने किया है और अब मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के सामने मैं करूँ। क्या बात है, हम चाहते हैं कि जल्दी आप आसाम जाओ, मीटअप करो, अपने गाने वाने सुनाओ, लोगों से बात करो और आते वक्त फिर चाय पत्ती ले आना। डेफिनेटली। नहीं यार, बहुत अच्छा लगा बात करके खानजादी, एकदम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन लगी। हाँ यार, मेरे को नहीं लगा था। बहुत रॉ है आप, बहुत रॉ है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। पता नहीं, बस गोइंग विद द फ्लो। जस्ट गो विद द फ्लो। बाकी तो फ्लो के साथ ही जाना आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना हमारे हाथ में, ना किसी के हाथ में। इट्स जस्ट जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। एग्जैक्टली, कर्मा। कर्मा है। यस। तो मैं कह दूं, जितने भी लोग खानजादी का पॉडकास्ट देख रहे हैं, खानजादी को अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। उसको गाना गाना है, डांस करना, फिल्में करनी है, गाने करने हैं, तो खानजादी बिल्कुल तैयार है ना, ये सब करने के लिए। बिल्कुल, फटाफट फिल्में करो और हीरोइन ले लो। फिलहाल तो अपना म्यूज़िक को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं खुद अपना गाना लिखती हूँ, खुद कंपोज करती हूँ, गिटार बजाती हूँ और भी बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं अभी सीख रही हूँ। और रैप तो करती हूँ, हिप हॉप तो अपने दिल में है। हिप हॉप इज़ रियलिटी एंड आई एम बीइंग रियल, ऑलवेज रॉ। क्या बात है, क्या बात है यार। तो फिर गोले का बर्थडे पे खानजादी का शो बुक हमारे घर में। डेफिनेटली यार, 100%। सो गाइस, बहुत अच्छा लगा खानजादी के साथ बात करके। ऐसा लगा ही नहीं कोई बड़ी लड़की से बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा किसी छोटी बच्ची से बात कर रहे हैं। बेचारी सोच के फिर बीच में पूछा भी उसने, किसका आंसर दिया मैंने। इतनी खो गई। इसे ही पॉडकास्ट कहते हैं, जो अपनों की तरह बातें करे, है ना। 100%। थैंक यू खानजादी। देखते रहिए LOL पॉडकास्ट और भारती टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।